हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते जहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं आज प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल शिमला आईजीएमसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के और अधिक मरीज सामने आते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ आईजीएमसी की नई ओपीडी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आएगी, क्योंकि प्रदेश में आज से और पाबंदियां लगा दी गई है, जिसके चलते अब प्रदेश में बाजार केवल 3 घंटों के लिए ही खोले जाएंगे तथा निजी एवं सरकारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे आईजीएमसी की नई बिल्डिंग में न्यू ओपीडी के निरीक्षण के लिए आए हैं। इसकी 9 मंजिल कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड रहेंगी, ताकि कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसमें आईजीएमसी में 500 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए सही ढंग से चलाया जा रहा है और टीकाकरण में कहीं भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये बताया कि फिलहाल 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है तथा जैसे ही वैक्सीन प्रदेश सरकार को उपलब्ध होगी, वैसे ही चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि अब मामलों में जिस गति से बढ़ोतरी हो रही थी उसमें धीरे धीरे अब कमी आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज से एक तो हिमाचल प्रदेश में रिस्ट्रिक्शंस भी हमने पूरी तरह से लागू कर दी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है, मार्केट बिल्कुल बंद है और सिर्फ 3 घंटे की उसमें इजाज़त है छूट की, और वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। यहाँ आईजीएमसी हम आज इस बात को देखने के लिए आए तो जो न्यू ओपीडी हमारी है ये लगभग बनकर के तैयार है और अभी इस वक्त हमारी प्राथमिकता जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए ठीक जगह उनके ट्रीटमेंट के लिए मिले हॉस्पिटल के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से हमने ओपीडी के जो 9 फ्लोर इसके हैं, हमने कहा कि जब तक ये कोविड का संकट है तो हम यहाँ और कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा डेडिकेट करेंगे कोविड के लिए। और कोविड के टोटल पेशेंट की हमारे इस वक्त जो है वो लगभग 250 एडमिशन्स हैं आईजीएमसी में, और हम इसको मान करके चल रहे हैं कि 500 की कैपेसिटी हमारे इसी प्रेमाइसिस में जो है वो आईजीएमसी के प्रेमाइसिस में जो है इससे ज़्यादा हम कंटेन करने की स्थिति में हो पाएंगे, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ कर सकते हैं ठीक प्रकार से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये कोविड का ये दौर थमेगा और प्रदेश की जनता से भी मैं चाहूँगा कि भी अब इसमें सहयोग करें। सब लोग चाह रहे थे सख्त हो, अब नियम हमने सख्त किए हैं अभी इन दिनों में कर्फ्यू के, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में इन नियमों का पालन करें लोग, और पालन करने के साथ साथ में प्रदेश की जनता इसमें सहयोग करे ताकि इस कोविड के संकट से हम बाहर निकल सकें। सर, वैक्सीनेशन का क्या बातचीत हुई है? वैक्सीनेशन देखिए हमारी चली हुई है, एक फेज तो हमारा जो चला हुआ वो तो चला हुआ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ बात यह है कि 18 से 45 साल की जो वैक्सीनेशन जो नए यंग जनरेशन के लिए लगनी है, जो फेज हमारा शुरू होना है, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और हमने वैक्सीन के लिए जो है जिस कंपनी के साथ हमने टेकअप करना था वहाँ हमने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ जैसे वैक्सीन वहाँ से उपलब्ध हो गई उसके बाद हम फेज मैनर में जो है वो उसको हिमाचल प्रदेश में 18 से 45 की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा लागू की गई नई बंदिशों के अनुसार आनी उपमंडल में जरूरत की सभी दुकानें सुबह 10 बजे खुली और 1 बजे बंद हो गई, जिससे लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई। उसके बाद बाजार में सन्नाटा पसरा। लोग कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते दिखे। हालांकि आपातकालीन स्थिति में कई लोग अपने घरों से निकले भी, लेकिन आम जनता की कोई आवाजाही नजर नहीं आई। सोमवार को आनी में बहुत कम संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और यदि निकले भी तो जरूरी सामान लेकर घरों को लौट गए। वहीं सरकार की बंदिशों का जायजा लेने के लिए एसडीएम मानीचीत सिंह और डीएसपी रविंदर नेगी ने आनी बाजार सहित लुहरी, दलाश, नित्थर और निर्मंड का दौरा किया
और वहां एसओपी के निर्देशों का जायजा लिया। जबकि आनी में पुलिस की टीम भी थाना प्रभारी चिंतराम शर्मा की अगुवाई में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कर्फ्यू और नई बंदिशों का जायजा लेने पहुंची। पुलिस टीम ने इस दौरान आनी बाजार में वाहनों में सवार लोगों सहित राहगीरों को अपनी आवाजाही के बारे में भी पूछताछ की और प्रत्येक व्यक्ति से उनके गंतव्य के बारे में जानकारी ली। वाहनों की चेकिंग और अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही के लिए आनी और निर्मल में जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात रही। एप्पल न्यूज़ के लिए आनी से CR शर्मा की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना कर्फ्यू पूरे हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है और उसमें कुछ नई बंदिशें जो कि जिलाधीश महोदया के ऑर्डर में हुई हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जहां तक दुकानों की बात है तो अब जो दुकानें खुली रहेंगी वो है राशन की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, इसके साथ साथ मीट, मछली और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो दुकानें हैं, सिर्फ यही दुकानें खुली रहेंगी और इसका जो समय है वो 10 बजे से लेके 1 बजे होगा। इसके साथ साथ ढाबे भी खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। ढाबों के संबंधित कुछ मैं बात आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ढाबे का मतलब है जिसमें खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसके अतिरिक्त जो पकोड़े बनाते हैं या गोलगप्पे बनाते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, छोटी छोटी जो ये दुकानें हैं, ये ढाबे नहीं कहलाते हैं, तो ये बंद रहेगी। इसके साथ साथ मिठाई की दुकान भी बंद रहेगी। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है तो बसें बंद रहेगी, बसेस नहीं चलेगी और जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में या फ्यूनरल में कहीं जाना हो, ऐसी कोई इमरजेंसी हो या वैक्सीनेशन में जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, उसी केस में प्राइवेट व्हीकल को यूज़ किया जा सकता है और उसमें सवारियां सिर्फ आधी आ सकती हैं, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे आधी। जहाँ तक पास का सवाल है तो पासेस अभी नहीं दिए जा रहे हैं। अगर पासेस का कोई सिस्टम नहीं है, यदि आपको इमरजेंसी है तो उसमें आप हाफ के जो ऑक्यूपेंसी है उसके साथ जा सकते हैं और अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो उस केस में आप नहीं जा सकते हो। बाकी जो पिछला ऑर्डर है सरकार की तरफ से जो कर्फ्यू का निकला था, उसमें जो जो दुकानें बंद रहनी थी, जो जो एक्टिविटी बंद रहनी थी, जो खुली रहनी थी, वो वही रहेगी जो कल से पहले चल रही थी और जो आज तक चल रही थी। इसके अतिरिक्त जो नया चेंजेस है वो ये मैंने आपको बता दिया है। जहाँ तक शादियों में और फ्यूनरल की बात है उसमें सिर्फ 20-20 लोगों का को ही परमिट किया जा सकता है। कुछ लोग जो कि स्टेट के बाहर रहते हैं और हिमाचल आना चाहते हैं और ख़ास तौर पर आनी उपमंडल के अंदर आना चाहते, उनके लिए मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कोविड पास में और इसका जो लिंक है वो SDM आनी के फेज। नालागढ़ में कोरोना कर्फ्यू के तहत लगी कड़ी बंदिशें लागू हो गई हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की इन बंदिशों की अनुपालना के लिए जिला में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रखी हैं। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल 3 घंटे ही खुली रहेंगी। नालागढ़ में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के निर्धारित किए गए समय 8 से 11 बजे के मध्य खासी चहल पहल नजर आई, लेकिन निर्धारित समय पूरा होते ही पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और बेवजह घूमने वालों से आने का कारण पूछा। क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आई। पुलिस प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए 3 टीमें पैदल गश्त, QRT, PCR, थाना सिटी चौकी इंचार्ज की ड्यूटियां सुनिश्चित की है। DSP नालागढ़ विवेक चहल ने बताया कि पुलिस लोगों की काउंसलिंग कर प्रोत्साहित करेगी कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। पुलिस लोगों को मनाकर और समझाकर काम करेगी। यदि फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो उनका चालान किया जाएगा। एप्पल न्यूज़ के लिए BBN से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। जैसा कि गाइडेंस आ रखी है इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए?
तो नई जो सरकार की गाइडलाइन आई है जिसमें जो लॉकडाउन है उसकी शर्तों में चेंज की गई हैं, तो आज जो पहला दिन था तो हमने कोशिश की है कि जो दुकानें हैं, आवश्यक जो वस्तुओं की दुकानें हैं, इसमें फल सब्जियां हैं, किराना स्टोर है और जो मीट है उसकी दुकानें हैं और खाद बीज की दुकानें हैं, वो 8 से 11 के बीच खुली रहेंगी। और 11 बजे के बाद ऐसा आप देख सकते हैं बाज़ार में लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है लोगों का, तो लोग उसका अच्छे से पालन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नया लॉकडाउन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि सर कुछ गलियों में लोगों के हमें फ़ोन आते हैं कि जी हमने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, कई जगहों पे अभी भी काम चल रहा है, उनके लिए सर कोई गश्त की है, जैसे रोड हो गए सर अंदर जाके लगातार जैसे यहाँ नालागढ़ की अगर बात करें तो 3 जो है पैदल गश्त की टीमें लगाई गई हैं, उसके अलावा 2 PCR, 1 QRT, थाने की गाड़ी और मैं स्वयं जो है गश्त कर रहे हैं। बाज़ार में मंसूराम जी वो इंचार्ज हैं, वो गश्त कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपका सहयोग, आप मतलब पुलिस मौके पहुँच के लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा बरती जा रही सख्ती का पालन हो, इसे लेकर प्रशासन और पुलिस ऊपरी क्षेत्र में मुस्तैद हो गई है। रामपुर और आसपास के बाजारों में जाकर व्यापारियों और लोगों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सड़कों में भी बेवजह वाहनों की आवाजाही न हो, पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान लोगों को सचेत किया जा रहा है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले, आवश्यकता एवं आपात स्थिति में ही बाहर जाए। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और ये सुनिश्चित किया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट के महासचिव विनय शर्मा ने कहा कि आज से सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सख्तियां बढ़ाई गई है। ये प्रयास लोगों के बचाव के लिए जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मैं विनय शर्मा, जनरल सेक्रेटरी श्री ठाकुर सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट। जो आज से जो सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके मुताबिक आज कुछ सख्ती की गई है, तो सब लोग उसका बड़े अच्छे से सब लोग पालन कर रहे हैं। और अभी क्योंकि थोड़ा छूट का टाइम है तो लोग अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन फिर भी सारे जो नियमों का पालन करते हुए सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी था आज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस अपने क्षेत्र में बढ़ रहे थे, तो ये ज़रूरी था कि थोड़ी सख्ती की जाए। तो ऐसा देखते हुए जो सरकार ने कदम लिया उसका सभी लोग बड़े अच्छे से पालन कर रहे हैं। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। निर्देशों की अनुपालना हो, लोगों को भी हिदायत दी जा रही है। उन्होंने कहा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। रही हैं उनके ऊपर पूरा चेक किया जा रहा है, हम चालान लगा रहे हैं। एंड अगर मैं सब डिवीज़न रामपुर की बात करूँ तो हमने मेन पॉइंट्स पे नाके भी लगाए हैं और हर चीज़ की वेरिफिकेशन की जा रही है कि लोगों के आने जाने का पर्पज़ क्या है, और लोगों को गाड़ियाँ रोक कर उनका पर्पज़ पूछा जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आने वाला टाइम जो है बहुत रिस्की हो सकता है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि वे लोगों को सचेत कर रहे हैं कि बेवजह बाहर न निकले और न ही अनावश्यक वाहनों की आवाजाही हो। आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी या चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग बाहर निकल रहे हैं। लोगों से भी अपील करते हैं कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करे। इसी में भलाई है और कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। एप्पल न्यूज़ के लिए रामपुर शहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। पिछले कल ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिमला ने जो आदेश जारी किए हैं, जिसमें कि 10 से 1 बजे तक जो आवश्यक वस्तु के विक्रेता हैं उनको अपनी दुकानें खोलने के ऑर्डर दिए गए हैं। हम उसका कंप्लायंस चेक कर रहे हैं।
प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या और कोविड से होने वाली मौतों में हो रही तीव्र वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के तहत आज से सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रही। नालागढ़ में भी दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल 3 घंटे के लिए खुली। सोलन डीसी के निर्देशों के बाद एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाबंदियां और छूट के बारे में जानकारी दी। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। उसके बारे में कुछ जैसा कि जो कोरोना की जो सेकंड वेव है उसमें कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो गाइडलाइन स्टेट की आई है, उसके बाद डीसी महोदय ने भी अपनी अमेंडेड गाइडलाइन है जो 6 मई के ऑर्डर के लिए अमेंड की हुई है उसको जारी कर दिया है। उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वो इस प्रकार से, पहला तो ये है कि जो अब जो दुकानें हैं एसेंशियल्स वाली वो सिर्फ दिन के 3 घंटे खुली रहेगी, जो कि 8 से 11 बजे तक होगा। इसके अलावा 8 से 11 के अलावा सारे टाइम पे बंद रहेगी। इसमें सिर्फ एक छूट है और वो छूट है कुछ एसेंशियल सर्विसेज जिनको कच्चा माल या रॉ मटेरियल पहले लेना पड़ता है, उनको 6 से 8 शटर डाउन करके माल की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। जैसे कि डेयरीज हो गई जिनका दूध जल्दी आ जाता है तो उन्हें सुबह 6 से 8 उसके लिए एक विशेष अनुमति दी गई है, बाकी 8 से 11 ही रहेगी। दूसरा, जो अनाज मंडी में खरीद भंडारण चल रही है वो निर्बाध रूप से चलता रहेगा, वो इससे एग्जेम्पशन रहेगा, लेकिन वहाँ जो कोविड की जो सारी गाइडलाइन है वो पूरी फॉलो होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू यहाँ को लेकर है इंडस्ट्री वर्कर्स को लेकर है। तो इंडस्ट्री वर्कर को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह की प्रावधान किए हैं। जो व्यक्ति पैदल अपने निवास स्थान से इंडस्ट्री में आते हैं उन्हें अपने शिफ्ट के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ही फुटबॉल की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपना मतलब सड़क पर घूमने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो इधर उधर व्यर्थ में ना घूमें और सीधा अपने स्थान से फैक्ट्री और फैक्ट्री से अपने स्थान पर टाइमली पहुँचे और साथ में किसी भी सूरत में अपना आई कार्ड साथ ही रखें। ऐसा ना हो कि उनके पास अपना आई कार्ड कंपनी द्वारा इशू किया गया साथ ना हो। जो बसेस चल रही हैं वो 50% कैपेसिटीज़ के साथ जो पहले वाली जो SOP है उसके अनुसार चलती रहेगी और वो भी अपनी जो कॉन्ट्रैक्टेड बसें हैं वही चलेगी, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा बंद रहेगा। दूसरा, एक अन्य इशू ये आया है कि क्या जो प्राइवेट व्हीकल अपने 2 व्हीलर या 3 व्हीलर लेके कंपनी के लिए जाते हैं तो उनके लिए अभी हमने सिर्फ जो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद वाला जो रूल है वही लागू किया है और वो निरंतर रूप से कंटिन्यूस अपने बीच में ही रहें, कहीं इधर उधर ना, फैक्ट्री की जगह इधर ना भटके। वो अभी अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर पाएंगे, लेकिन सीधा आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक ही अपनी कंपनी के और उस स्थान से वो रहेंगे। इसके अलावा जो ढाबे होटल हैं वो अब पहले MDR पे भी जो रिपेयर शॉप और ये चालू थी, लेकिन अब वो MDR रोड पे बंद कर दी। नेशनल हाईवे पर ही ढाबे होटल और रिपेयर शॉप रहेगी। ढाबे होटल के शटर डाउन रहेंगे और वो केवल अपने टेकअवे फूड या होम डिलीवरी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की SOP जो पहले से ही जारी कर दी गई है उसी के हिसाब से वो रहेंगे। इसके अलावा जो एक अन्य इशू है वो है प्राइवेट टैक्सीज और व्हीकल का, तो वो बंद रहेगी और विशेष स्थिति में मेडिकल है और एसेंशियल इमरजेंसी या कोई आपात कारण है उसके संबंध में वो SDM कार्यालय से आकर अपना पास ले जा सकते हैं और वो उस प्रयोजन विशेष के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उनको पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेरीज हमें ये भी आ रही है कि जो बाहर से वर्कर आते हैं क्या उन्हें पास की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिलहाल तो जो पूर्ववत गाइडलाइन थी वही जारी रहेगी कि आप अपने कंपनी का ID कार्ड, लेटर हेड पे उनकी शिफ्ट की टाइमिंग वो रख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को इसकी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या कहीं कोई रोक रहे हैं तो मेरा उनसे गुजारिश रहेगी कि वो पोर्टल पर मंथली पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करके, तो उन्हें मंथली पास भी इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने अपना कॉल सेंटर बना दिया है जहाँ पर आपके शादी के से लेके कर्फ्यू पास या मेडिकल कोई भी इमरजेंसी किसी भी है तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, रिसोर्स पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्रोल रूम 24/7 फंक्शन है। तो आप वहाँ से भी अपनी क्वेरीज को रीएड्रेस कर सकते हैं। आपके कोई भी शंका है समाधान उसका किया जाएगा। इसके अलावा जो एक कंपनियों को हमारी तरफ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे आज हमने 1200 से 1500 लोगों का पास क्लियर किया है यहाँ, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बिना RT-PCR रिपोर्ट के, नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के लोग वर्क ज्वाइन करने आ रहे हैं और ऐसा देखने में भी आया कि कंपनीज भी उनको अलाउ कर रही है, जबकि स्टेट की गाइडलाइन है वो ये साफ करती है कि 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट या 14 दिन क्वारंटाइन, दोनों में से कोई एक आप मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा। तो अगर जो RT-PCR रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं बाहर से
उनके लिए हमने अभी ये आफ्टर कंसल्टिंग विद डीसी साहब एंड कोविड के जो नोडल ऑफिसर है गगनदीप सर, उनसे हमने ये कंसल्ट करने के बाद ये तय किया है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ ही लाएं। अगर कोई जॉब ज्वाइन कर रहा है और उसकी RT-PCR रिपोर्ट उसके साथ अटैच नहीं है तो वो पास रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। और कंपनियों से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं बिना RT-PCR रिपोर्ट के उनको ज्वाइन ना करने दें या 14 दिन का समय बीतने दें। अन्यथा अब चूंकि हमारे पास डाटा है कि कौन कहाँ से कब कब आ रहा है, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो बिना RT-PCR रिपोर्ट के ज्वाइनिंग दे रही है और नियमों की पालना नहीं कर रही है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम 24/7 खुला है। आप फ़ोन करके हम इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हम सब ने जो नोडल ऑफिसर है उनके नंबर भी आपको दिए हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी शंका का जो समाधान है नियत समय पर किया जाएगा। सर 8 से 11 बजे के बाद जो लोगों की मूवमेंट्स है उनका क्या होगा? 8 से 11 के बाद लोगों की मूवमेंट जैसा कि इंडस्ट्री की है, तो अगर किसी की शिफ्ट है तो उसकी शिफ्ट के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद वो अलाउ है। इसके अलावा मेडिकल और एसेंशियल पर्पस के लिए लोग निकल सकते हैं बाहर। इसके अलावा और कोई छूट नहीं है। 8 से 11 कंप्लीट कर्फ्यू धारा 144 लगी रहेगी, वो प्रभाव में रहेगी और वॉलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि सर झीरोल बॉर्डर है, कईयों की ज़मीनें भी पड़ती हैं, साथ में हिमाचल बॉर्डर साथ पड़ता है, जैसे कि धनौली अप डाउन कर रहा है सर, तो उसके लिए सर जो अप डाउन कर रहे हैं, हालांकि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अभी उनको छूट दी जा रही है, लेकिन अगर किसी को फिर भी समस्या आती है तो वो मंथली पास अप्लाई कर सकते हैं। पास बनाने में उनकी हमारी तरफ से सहायता की जाएगी और हर संभव जो अधिकारी है वहाँ उनसे भी बात करके उनकी मदद की जाएगी। तो वो इस संबंध में घबराए ना, अपना नियमित कार्य जो नियमित समय उसमें करते रहें।